उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा बेसिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे जो कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूज होते हैं। इसमें से कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो आप लोग ने 9th या 10th में पढ़े होंगे, उन टर्म को सुने होंगे, और कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट के सेकंड लेक्चर में आप नए सीखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे बेसिक फर्स्ट यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स आप लोगों ने 9th क्लास में सुना होगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, और एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं हम शॉर्ट में बात करेंगे कि स्पीसीज which have same atomic number, जिसको कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, बट डिफरेंट, ठीक है, एटॉमिक मास। ऐसे स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्या चीज़ सेम होना चाहिए और क्या चीज़ डिफरेंट होना चाहिए। तो क्या चीज़ सेम होना चाहिए? एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? सेम, और एटॉमिक मास क्या होना चाहिए बच्चों? डिफरेंट होना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है कार्बन 12, ठीक है, और दूसरा होता है कार्बन 14। ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है नाइट्रोजन 14 और दूसरा होता है नाइट्रोजन 15। ओके, उसके बाद हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के मेनली जो होते हैं वो टू आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 18। ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है। और उसके बाद हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। इनका नेम भी आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला कौन सा होता है बच्चों? प्रोटियम। उसके बाद सेकंड होता है ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज ट्राइटियम। ठीक है, सिंबल क्या होता है? इसको 1 इसको या तो आप एस से ही डिनोट कर दो या फिर इसको कैपिटल डी से, इससे भी ड्यूटेरियम, डी फॉर ड्यूटेरियम, एंड इसको आप एस से भी कर सकते हो या फिर इसको ट्राइटियम। ठीक है, 3 1। ये जो होता है इन हाइड्रोजन के आइसोटोप में से, ये आइसोटोप क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। और इसमें जो ट्राइटियम होता है बच्चों वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये हो गए आइसोटोप। ये मैंने सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन था वो फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताया था कि सिंबल ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल होता है, नीचे जो होता है बॉटम लेफ्ट साइड में वो एटॉमिक नंबर, ऊपर की साइड में जो होता है वो क्या होता है बच्चों? एटॉमिक मास होता है। ठीक है, सेकेंड जो टर्म आता है, सेकेंड में हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज आइसोबार। क्या होता है बच्चों? आइसोबार। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोटोप के जस्ट अपोजिट। आइसोटोप में क्या था? एटॉमिक नंबर सेम था, ठीक है, और एटॉमिक मास क्या था? डिफरेंट था। तो आइसोबार में क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास सेम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? स्पीसीज which है, ठीक है, क्या सेम होगा? सेम एटॉमिक मास। ठीक है, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास जो होगा मैंने ए कैपिटल ए से डिनोट किया था, बट इसमें जो एटॉमिक नंबर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ऑर्गन का एटॉमिक मास 39.9 होता है, जिसको अप्रोक्स 40 देते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18।
एंड कैल्शियम की बात करें Ca, इसका एटॉमिक नंबर 20 बट एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों 40 होता है। ये दोनों क्या हुए एक दूसरे के आइसोबार्स हुए। क्लियर है। तो आइसोटोप क्या होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, और आइसोबार्स क्या होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कभी कभी, क्या कर जब 9th में आप लोग थे तो कुछ लोग क्या करते थे इसका डेफिनेशन इसमें और इसका डेफिनेशन इसमें, तो आप याद करने का तरीका क्या है, आप आइसोटोप्स को लेके चलो। ठीक है, तो आइसोटोप में क्या चीज सेम है एटॉमिक नंबर, या फिर अगर याद करने का ट्रिक बताओ, जैसे आपको पता ही होगा कि कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 कार्बन 14, तो यहाँ पर ये मास है, मास डिफरेंट है, मतलब क्या चीज सेम होगा एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल से आप डेफिनेशन के बारे में सोचो, ठीक है कि क्या हो सकता है। तो एक आइसोटोप का एग्जाम्पल आपको याद ही रहेगा, कार्बन के दो होते हैं, तो उसमें क्या है इसका नेम क्या बोलोगे कार्बन 12 कार्बन 14, ठीक है। तो कार्बन 12 14 ये मास के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये मास क्या है डिफरेंट दिख रहा है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम होगा, वो क्या होगा आइसोटोप। आइसोटोप हमने डिस्कस कर लिया, आइसोबार कर लिया। नेक्स्ट जो टर्म है बच्चों वो है आइसोटोप, ठीक है। थर्ड जो टर्म है अपने डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज आइसोटोन्स। आइसो का मतलब क्या होता है सेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, स्पीसीज इसलिए बोलते हैं कि वो एटम मॉलिक्यूल आयन कुछ भी आ सकता है, तो कॉमन नेम क्या बोलते हैं स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज which have same number of neutrons, ठीक है, और known as isotones, ठीक है, जिसमें क्या हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो सेम, तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं आइसोटोन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप कार्बन 12 ले लीजिए, ठीक है, कार्बन 12 एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 15 ले लीजिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना 7, और ऑक्सीजन आप 18 ले लीजिए एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। तो ये क्या है कार्बन के आइसोटोप ही थे, कार्बन में 12 13 था, नाइट्रोजन में 14 15 था, ऑक्सीजन में 16 18, ठीक है। तो इन सभी में अगर आप निकालो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता रखा है फर्स्ट लेक्चर में आपको क्लियरली, ये जो होता है एटॉमिक मास, नीचे जो होता है एटॉमिक नंबर, तो 14 माइनस 6 न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 8 आएगा, ठीक है। इसमें देखो 15 माइनस 7 8 आएगा, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन, इसमें 18 माइनस सॉरी यहाँ पर ये 16, तो 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ रहा है। तो ये तीनों के तीनों क्या हुए एक दूसरे के आइसोटोन्स हो गए। क्लियर है। तो आइसोटोन क्या होते हैं ऐसे स्थिति जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है फोर्थ दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो जाएगा स्पीसीज which have same number of electron, क्या सेम होंगे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे सेम नंबर, बस यही चीज ध्यान रखना है कि क्या चीज सेम होगा, ठीक है। तो आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं जो भी आप पेयर्स लोगे या स्पीसीज लोगे, और आइसो इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ये वाले में क्या आता है कभी इसमें मोस्ट ऑफ यही नीट वगैरह में क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिया रहता है और उसमें पूछ लेता है बताइए इसका एटॉमिक साइज का ऑर्डर पूछ लेता है, इस तरह से क्वेश्चन। तो उसका भी मैं ट्रिक यहीं पे बता दे रहा हूँ कैसे आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में साइज का ऑर्डर आप बता सकते हो इजिली कॉन्सेप्ट से शॉर्ट ट्रिक से। तो इसके एग्जाम्पल में बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज होता है, ठीक है। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, क्लोरीन पे क्या -1 चार्ज होता है, और यहाँ पे क्या लेते हैं नियॉन ले लेते हैं। उसके बाद सोडियम पे +1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है। ये चार्ज कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बता रखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम कैसे बताते हैं कि
कितना चार्ज आएगा, अप्रोक्स 20 के अंदर वाले तो आप कर ही सकते हो। तो अगर नहीं देखा फर्स्ट लेक्चर आप बेसिक कॉन्सेप्ट का आप जरूर देखें, तो ये जो मैं चार्ज ला रहा हूँ वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के जो हैं, जो 9th-10th के बेसिक टॉपिक्स हैं, वो आपको बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर में मैं बना रहा हूँ। ये अपना सेकेंड लेक्चर है। तो अगर इसी में सब में सेट में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, मैंने क्या बोला था कि अगर किसी स्पीशीज पे माइनस चार्ज है तो प्रोटॉन में उतने प्लस कर दो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन होता है, इसके कितने 10 है, इसमें भी कितने 8 + 2 कितना 10 हो गया, इसमें 9, ठीक है, -1 तो एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा 10 हो गया, इसका 10 है। 11 में +1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तो 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, ठीक है 10। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना 13, प्रोटॉन 13, 3 प्लस है तो 3 माइनस कर दो। ये सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बता रखा है, ठीक है। नहीं देखा फर्स्ट लेक्चर पहले आप क्लियर करो। तो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, इसमें 10 आ रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं, मान लो और एक एग्जांपल, मान लो एग्जांपल ये ले लिया, सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए सल्फर पे -2 चार्ज हो, ठीक है, क्लोरीन पे -1 चार्ज हो, ठीक है, ऑर्गन हो आपके पास, और क्या हो, पोटेशियम K+ है, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम +2 चार्ज। अगर आपको इन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाए तो क्या होगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 - 2 इलेक्ट्रॉन 18, 17 -1 एक इलेक्ट्रॉन और +1 18, इसका 18 हो गया। कैल्शियम का 19 1 प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ, कितना हो गया 18। कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर +2 चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ, कितना है, तो सब में कितना आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 आ रहा है, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपस में क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और ये सभी के सभी क्या हो गए, एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा था, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है, जैसे मान लो कुछ दे दे, 3-4 दे दे, बोले इसका एटॉमिक साइज का ऑर्डर बताओ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रिक है, ठीक है, ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए स्पीशीज है, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए ट्रिक है साइज का। तो अगर आपको साइज ऑफ आयंस की बात करना हो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या कर दो बच्चों, एटॉमिक नंबर, ठीक है, सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे अप्लाई होगा, ठीक है। अगर जैसे ये सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें अगर हम साइज का ऑर्डर पूछे, ठीक है, सबसे साइज का आयंस के साइज का, मान लो हम चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें आपको साइज का ऑर्डर बताना है, किसका साइज ज्यादा होगा और किसका साइज, मतलब एक ऑर्डर बनाना है। तो क्या है, साइज ऑफ आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, इसमें जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसका साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर किसका है, नाइट्रोजन का सबसे कम है, साइज सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर की बात करें तो नाइट्रोजन माइनस, फिर ऑक्सीजन माइनस, फिर किसका बच्चा होगा, क्लोरीन माइनस, और सबसे कम किसका हो जाएगा, नियॉन का। क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कुछ नहीं करना आपको, सीधा जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा, ठीक है, उसका साइज सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर पूछे कि बताइए आइसो साइज आयंस के साइज का ऑर्डर लिखो, तो पूछा जाए इन सभी में सबसे बड़ा साइज किसका होगा, तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा। सल्फर का 16 है, तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। सल्फर का इसका साइज सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा साइज पूछा जाए जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम का साइज एटॉमिक नंबर 20 है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा साइज क्या होगा, छोटा। कैल्शियम का साइज सबसे छोटा होगा, और सल्फर का साइज जो होगा सल्फर -2 का सबसे बड़ा होगा, ठीक है, क्लियर है। इसमें क्वेश्चन लगा, जब भी साइज ऑफ आयन से क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आयंस वाले आए, सबसे पहले आप चेक करो कि कहीं वो सब एक दूसरे के क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा सीधा सा ये कॉन्सेप्ट लगा देना ऑर्डर के लिए, क्लियर है। तो ये अपना आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो डियर स्टूडेंट, हमने 4 टर्म्स बेसिक न्यूक्लियर केमिस्ट्री के पढ़ लिए, ठीक है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सब में क्या लगा है, आइसो। तो आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो क्या चीज सेम होगी वो चीज ध्यान रखना है, और क्या चीज डिफरेंट होगी ये चीज ध्यान रखना है। अब ये जो चारों टर्म मैंने बात की, ये हो सकता है आप लोग ने आइसोटोप, आइसोबार तो जरूर सुना होगा, ठीक है।
तो कुछ लोग ने आइसोटोन भी सुना होगा और कुछ लोग ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी टर्म सुना होगा। तो चलिए ये जो नेक्स्ट जो 3 टर्म्स मैं बताने जा रहा हूँ, ये टर्म शायद ही आप लोग ने अभी तक इसके बारे में जानते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर के बाद आप इनके बारे में भी जान जाओगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो 5th नंबर है दैट इज आइसोस्टर। क्या है बच्चों? आइसोस्टर, ठीक है। आइसोस्टर क्या होते हैं? आइसोस्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। स्पीसीज which have same number of atoms, क्या चीज है वो? सेम नंबर ऑफ एटम as well as same number of इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें अगर सेम हैं, क्या क्या? नंबर ऑफ एटम भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए। तो ऐसी स्पीशीज को क्या बोलते हैं? आइसोस्टर, ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? CO2 मॉलिक्यूल है और इसके साथ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ले लो, ठीक है। तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, ठीक है, और दूसरा क्या देखना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताया था कि अगर जैसे CO2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तो ये क्वेश्चन अलग है, और नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो ये क्वेश्चन अलग है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट लेक्चर मैंने आप लोग को क्लियरली बताया था। इसमें अगर पूछे कितने एलिमेंट है तो 2, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट अगर इसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछे, बताइए नंबर ऑफ एटम कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ एटम कितना है बच्चा? 3 है। एक कार्बन के, 2 ऑक्सीजन के, टोटल 3। इसमें बात करें नाइट्रोजन के, 2 ऑक्सीजन के, टोटल कितने हुए? 3। तो दोनों में नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 3। चलो ये तो मैच कर रहा है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, देखते हैं इधर कार्बन कितना, यहाँ से 6 और ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 16 प्लस 6 कितना हुआ? 22। इसमें चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कितना हुआ? 22। इसमें देख लेते हैं नाइट्रोजन का 7 और 2 है, तो कितना? 14 प्लस 8, ठीक है, कितना हो गया? 22। मतलब दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है बच्चा? सेम है। तो ये दोनों स्पीशीज क्या हो गए? मॉलिक्यूल क्या हो गए? आइसोस्टर, एक दूसरे के। क्लियर है? ऐसे स्पीशीज जिसमें 2 कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है, नंबर ऑफ एटम भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए, ठीक है। चलिए 6th टर्म की बात कर लेते हैं अपनी। तो 6th जो टर्म है क्या है? आइसो डाइफर, ठीक है, आइसो डाइफर। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें है कि स्पीशीज which have same value of, ठीक है, n माइनस पी, ठीक है, सेम वैल्यू ऑफ n माइनस पी। तो यहाँ पर n माइनस पी क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर जो n क्या है? नंबर ऑफ क्या है? न्यूट्रॉन, वेयर p इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करो तो उसमें जो वैल्यू आए उन सभी स्पीशीज के क्या आ जाए? सेम आ जाए। तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? आइसोडाइफर्स। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने यूरेनियम ले लिया, ठीक है। यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, नाम सुना होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। तो इसका कितना? 238, ठीक है, 235 भी होता है, 238 भी होता है, और यहाँ से एटॉमिक नंबर 92। और एक एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं अपने क्या? थोरियम, 234 और एटॉमिक नंबर कितना? 90। चलिए एक चीज देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ
इसमें न्यूट्रॉन निकालते हैं, मतलब n की वैल्यू। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, आप मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करो, तो यहाँ से कितना आ रहा है बच्चा, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा कितना 4, और यहाँ से कितना 6। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं 146, और प्रोटॉन आपको दिख ही रहा है कितना आ रहा है 92। तो n माइनस पी निकालना है, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन ये माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5। तो n माइनस पी की जो वैल्यू आ रही, n माइनस पी की जो वैल्यू आ रही बच्चा कितना आ रहा है 54। चलिए इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए। तो यहाँ से कितना आ गया 4, यहाँ से कितना आ गया 4, यहाँ से कितना आ गया 144। प्रोटॉन आपके सामने दिख रहा है, ये कितना है 90। चलिए यहाँ पे माइनस करते हैं, तो यहाँ से कितना आ गया 4, यहाँ से कितना आ गया 5, ठीक है 54। तो यहाँ पर भी n माइनस पी की जो वैल्यू है बच्चा कितना आया 54, ठीक है। तो ये दोनों स्पीसीज हुए, ठीक है, जो भी दोनों एलिमेंट हैं वो क्या है एक दूसरे के आइसोडाइफर। क्लियर है, आइसोडाइफर क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज, ठीक है, जिसमें n माइनस पी मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करो तो दोनों जो स्पीसीज है या दो से ज़्यादा हो उनका डिफरेंस क्या आ जाए सेम आ जाए, तो ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं आइसोडाइफर। क्लियर है, तो हमने टोटल 6 टर्म पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो आज का लास्ट टर्म है, ठीक है, दैट इज आइसोमॉर्फस, ठीक है। लास्ट वन 7 क्या है अपना आइसोमॉर्फस, ठीक है, आइसोमॉर्फस। और उस फिनोमेनन को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स which have, ठीक है, which have same क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड हो और उनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो कैसा हो, सेम हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे हम ले लें सॉल्ट NaCl कॉमन सॉल्ट एंड सोडियम ब्रोमाइड ले लें, ठीक है। इन दोनों का जो है डिफरेंट कंपाउंड है, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है सोडियम ब्रोमाइड है। डिफरेंट कंपाउंड मतलब क्या है, इनका नेम वो सब क्या है चीज डिफरेंट है, बट इनके जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है, दोनों का जो अरेंजमेंट होगा, ठीक है, कैटायन एनायन का वो क्या होता है सेम होता है, ठीक है, एक जैसा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए बच्चा लोग आइसोडाइफर। ये उसी तरह से है जैसे मान लीजिए, ठीक है, दो बच्चे हैं, ठीक है, एक ये है, ठीक है, एक ये है, मान लीजिए सपोज ये A है ये B है, इसका नाम A है इसका नाम B है, ठीक है। तो ये क्या है दोनों डिफरेंट हैं, दोनों नेम है, दोनों अलग अलग बच्चे हैं, ठीक है। ये क्या होंगे टू डिफरेंट कंपाउंड, मतलब दो डिफरेंट पर्सन हो गए। अब दोनों की जो प्रॉपर्टीज है, दोनों की जो नेचर जो प्रॉपर्टीज है, दोनों क्या है, ठीक है, बदमाशी में नंबर 1 है, दोनों में बदमाशी में क्या है नंबर 1 है, ठीक है। मतलब दो डिफरेंट हैं A एंड B, दोनों के नेम क्या है, ठीक है, और जो भी चीजें वो क्या है डिफरेंट है, बट दोनों की जो यहाँ पे जो बात करें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दोनों क्या है डिफरेंट है, दोनों के नेम डिफरेंट है, ठीक है, बट दोनों क्या है, दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, जो नेचर है वो क्या सेम है, बदमाशी वाली, ठीक है। तो ये एक दूसरे क्या हो गए बच्चा लोग आइसोमॉर्फस, बात समझ में है, ठीक है। तो आइसोमॉर्फस क्या होते हैं, टू डिफरेंट कंपाउंड विच है सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब उनका जो अरेंजमेंट है, ठीक है, कैटायन एनायन का वो कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो ऐसे स्पीसीज को, ठीक है, ऐसे कंपाउंड को, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं आइसोमॉर्फस। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या सीखा, सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। ये भी जो 7
पॉइंट डेफिनेशन है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कहीं भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, खासकर फिजिक्स में भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री करके चैप्टर आएगा 12th में आपका, वहाँ पर भी आएगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आइसोटोप, आइसोबार, ये सब टर्म आएंगे, तो आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से पता होना चाहिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो हमने बात किया कि क्या क्या, आइसोटोप, आइसोबार, ठीक है, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर, आइसोडाइपर एंड आइसोमार्फस, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। ये अपना सेकेंड लेक्चर, सेकेंड बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।